गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग 4 BCom कंप्यूटर एप्लीकेशन और 4 BCA की कंबाइंड क्लास सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन अर्थात सैड का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम प्रोसेस मॉडलिंग के नाम से जानते हैं। प्रोसेस मॉडलिंग को हम लोग सिस्टम मॉडलिंग भी कहते हैं। इसका ओवरव्यू है एक ऐसी प्रोसेस जिसको ग्राफिक्स रूप से रिप्रेजेंट, किसी प्रॉब्लम्स को ग्राफिक्स रूप से रिप्रेजेंट किया जाए, उसे हम लोग प्रोसेस मॉडल या प्रोसेस मॉडलिंग कहते हैं। जैसे अगर याद हो आप लोगों को, मैंने पढ़ाया था सिस्टम टूल्स। सिस्टम टूल्स में हम लोगों ने फ्लो चार्ट्स भी पढ़ा था, सूडो कोड्स भी पढ़े थे, डिसीजन ट्री भी पढ़ी थी, डिसीजन टेबल्स भी पढ़े थे। मींस अलग अलग प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग टूल्स हमारे पास थे। उसी तरह से उसी से रिलेटेड ये प्रोसेस मॉडलिंग भी है। तो ए प्रोसेस मॉडल डिस्क्राइब बिजनेस प्रोसेस द एक्टिविटी दैट पीपल डू। मींस प्रोसेस मॉडल एक ऐसी व्यवसायिक प्रक्रिया है जिसको किसी मॉडल के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोसेस मॉडल्स आर डेवलप्ड फॉर द एज इज सिस्टम एंड और द टू बी सिस्टम। प्रोसेस मॉडल को हम लोग एज इज सिस्टम अथवा टू बी सिस्टम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एज इज सिस्टम के द्वारा जब प्रोसेस मॉडल्स को डिजाइन किया जाता है तो उसे डीएफडी अर्थात डेटा फ्लो डायग्राम कहा जाता है। और जब टू बी सिस्टम के रूप में किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है तो उसे ईआर डायग्राम अर्थात ईआर मॉडल कहा जाता है। डिस्क्राइब डेटा फ्लो डायग्रामिंग, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसेस मॉडलिंग टेक्निक। मीन्स डेटा फ्लो डायग्राम्स इसका बड़ा महत्वपूर्ण और कॉमन मॉडलिंग टेक्निक्स है जिसका यूज करके हम आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया, 2 मॉडल्स बताए, ये डेटा फ्लो डायग्राम्स डीएफडी और ईआर डायग्राम। उन दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेसिक सा डेटा फ्लो डायग्राम है। अपन दोनों का आगे यूज पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन represent a process that capture, manipulate, store and distribute data between a system and its environment and among system components। किसी भी प्रॉब्लम्स को कैप्चर करके मैनिपुलेट, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड करने के बाद उसे ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करने की प्रोसेस जो अलग अलग सिस्टम कंपोनेंट्स का यूज करती है, उसे प्रोसेस मॉडलिंग के अंतर्गत रखा जाता है या प्रोसेस मॉडलिंग के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस मॉडलिंग 2 तरह से होती है। पहला इसमें लॉजिकल डिजाइन होती है। लॉजिकल डिजाइन का मतलब, लॉजिकल डिजाइन पर्टेन्स टू एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा फ्लो। वही डीएफडी मैंने बताया ना, H2 और 2B। तो इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द सिस्टम, मतलब लॉजिकल डिजाइन डेटा प्रवाह इनपुट और सिस्टम के आउटपुट के एक रिप्रेजेंटेशन को या रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। इट डिस्क्राइब द इनपुट सोर्सेस, आउटपुट, डेस्टिनेशन, डेटाबेस, डेटा सोर्स। मीन्स इसमें जो चीजें यूज होती, इनपुट सोर्स क्या है, आउटपुट जाना, डेस्टिनेशन क्या है, डेटाबेस डेटा स्टोर कहां है, प्रोसीजर्स डेटा का फ्लो कैसा होगा, ऑल इन द फॉर्मेट दैट मीट्स द यूजर रिक्वायरमेंट्स। मीन्स यूजर को इन 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण रूप से लॉजिकल डिजाइन के लिए होनी चाहिए। पहला, इनपुट क्या है, सोर्स क्या है, आउटपुट, डेस्टिनेशन क्या है, डेटाबेस स्टोर कहां है, प्रोसेस डेटा का फ्लो क्या होगा। इन सभी को एक प्रारूप में वर्णित करना, एक प्रारूप में बनाने को हम लोग लॉजिकल डिजाइन कहते हैं।
नेक्स्ट, फिजिकल डिजाइन. फिजिकल डिजाइन relates to the actual input and output process of the system. It focuses on how data is entered into a system, verified, processed and displayed as output. जो फिजिकल डिजाइन होती है, फिजिकल डिजाइन वास्तविक इनपुट, एक्चुअल इनपुट और आउटपुट प्रोसेस से संबंधित होती है. यह इस बात पर केंद्रित, इट फोकस ऑन हाउ डेटा इज इंटर्ड इनटू ए सिस्टम, वेरीफाइड, प्रोसेस्ड एंड डिस्प्लेड एज आउटपुट. मींस इस बात पर केंद्रित है कि डेटा के सिस्टम को कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे उसको सत्यापित किया जाए और कैसे संशोधित किया जाए जिससे आउटपुट के रूप में उसे डिस्प्ले किया जा सके. इट प्रोड्यूस द वर्किंग सिस्टम बी बाय डिफाइनिंग द डिजाइन स्पेसिफिकेशन. मीन्स यहां पर जो फिजिकल डिजाइन है उसमें जो वर्किंग होती है उसकी वर्किंग को प्रोड्यूस करना, डिजाइन को किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, इस बात पर यह तथ्य स्पेसिफिक किया जाता है कि स्पेसिफिकेशन दैट स्पेसिफाई एग्जैक्टली व्हाट द कैंडिडेट सिस्टम डज. मीन्स कि जो कैंडिडेट सिस्टम है, कैंडिडेट सिस्टम प्रोसेस को वास्तव में किस तरह से कार्य करने लायक बनाया जाएगा. इट इज कंसर्न्ड विथ यूजर इंटरफेस डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन एंड डेटा डिजाइन. इस यूजर इंटरफेस के अंतर्गत कई सारी डिजाइनिंग आती हैं. तो जिस यूजर इंटरफेस हो गया आपका, ठीक है, यूआईडी इसको शॉर्ट में एक्चुअल में बोला जाता है, प्रोसेस डिजाइनिंग हो गई और डेटा डिजाइनिंग. मींस इन तीनों तरह से हम अलग अलग तरीके से इनको फिजिकल डिजाइन को मैनेज कर सकते हैं. अब मैंने ऊपर अभी आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम ये दोनों रिलेशनशिप जो थे हमारे, चाहे वो इज टू हो और चाहे टू बी हो, उन दोनों में सबसे पहला हम लोग यहां पे DFD अर्थात डेटा फ्लो डायग्राम्स को पढ़ेंगे एंड देन इसके बाद 2B को ER डायग्राम के थ्रू. मींस हम ER डायग्राम को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले डेटा फ्लो डायग्राम आखिरकार होता क्या है. ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. मतलब जो तस्वीर होती है ना, पिक्चर होती है, वो हजारों शब्द के बराबर होती है. जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं गागर में सागर भर देना. तो आप सोचिए जरा, गागर में सागर, क्या कि घड़े में सागर को भरा जा सकता है क्या? नहीं. लेकिन इसका मतलब यह है कि कम से कम शब्दों में हम उसको पूरा का पूरा व्याख्यात कर सके, पूरा व्याख्यान दे सके. जैसे अपन कहते हैं ना, समराइज करना, समरी करना. मीन्स हम पूरा डिस्क्रिप्ट नहीं कर सकते लेकिन उसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कम से कम शब्दों में, कम से कम उसमें हम उसको पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसी तरह से एक पिक्चर, एक तस्वीर जो हजारों शब्दों को, लाखों शब्दों को बयां कर सकती है. ए डेटा फ्लो डायग्राम is a traditional way to visualize the information flow with a system. किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन के फ्लो को विजुलाइज करने के लिए, मतलब विजुलाइज मैंने पहले कहा था कि हम यहां पर किसी समस्या के समाधान को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे. तो ये ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल का मतलब यहां पे वर्ड ट्रेडिशनल क्या है? परंपरागत. मीन्स ये एक बेसिक सा पहले से एक कॉन्सेप्ट है कि हम बेसिक वे पे हम उसको यूज कर. आप अक्सर रोड पे जाते हैं, आप हाईवे में जाते हैं, आप देखते होंगे सिंगल लाइन रहती है, डॉटेड लाइन रहती है, जहां पे टर्न होता है वहां एरो बना दिया जाता है. ये सारी चीजें क्या है? एक फ्लो के रूप में आप, चूंकि वो आपको मालूम है. अब जिनको नहीं मालूम तो उनके लिए तो सीधे सफेद लाइनें हैं, लेकिन जिनको मालूम है उनके लिए वो क्या है? दिशा निर्देश है कि आपको कैसे, किस तरह से उसको मैनेज करना है. A neat and clean DFD can depict a good amount of the system requirements graphically. Means एक अच्छा और स्पष्ट डेटा फ्लो डायग्राम सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को या सिस्टम की इंफॉर्मेशन को एक अच्छे अमाउंट के रूप में रिप्रेजेंट ग्राफिकल रूप से कर सकता है.
इट कैन बी मैनुअल, ऑटोमेटेड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसको अपन मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं, या दोनों का संयोजन भी कर सकते हैं। मैनुअली मतलब बाय हैंड, स्वचालित मतलब अपने आप डिजाइन करना, और दोनों का संयोजन भी डीएफडी के थ्रू अपन कर सकते हैं और इसको आसानी से करते हैं। डीएफडी के बारे में मैं एक बात आपको और बता दूं कि किसी भी रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई भी जब सॉफ्टवेयर बनता है तो दो ही चीजें उसमें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, एक उसका फ्लो चार्ट और दूसरा उसका डेटा फ्लो डायग्राम। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को हम किस तरह से मैनेज करेंगे उसको हम पहले ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, देन वो क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम कम से कम शब्दों में, जैसे एक आप लोग कभी देखा हो या सुना होगा प्रेस मीट, मतलब जब कोई नेता संबोधन देता है अपना, तो पत्रकार लोग आप देखते हैं कि लिखते रहते हैं। आपको क्या लगता है जितने शब्द बोलता है उतने वो लिखते हैं? नहीं, उनके पास कोडेड होते हैं, वो एक एक दो दो लाइन को एक एक अक्षर, दो दो अक्षर में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनको उसको समझना आता है, उसको अपने हिसाब से फिर बाद में उसको क्या डिस्क्रिप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से डेटा फ्लो डायग्राम्स है। अब डीएफडी डायग्राम के अंतर्गत नोटेशंस कौन कौन से यूज किए जाते हैं, अर्थात डेटा फ्लो डायग्राम के अंतर्गत जो पिक्चर्स है वो कौन कौन सी यूज होती हैं। नाउ वी वुड लाइक टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस टू यू ए फ्यू डायग्राम्स। वो कौन कौन से हैं? पहला है एक्सटर्नल एंटिटी, इसको बाहरी इकाई के नाम से जाना जाता है। एन एक्सटर्नल एंटिटी कैन रिप्रेजेंट ए ह्यूमन सिस्टम और सब सिस्टम। ये क्या करती है, या तो ह्यूमन सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगी या उसके सब सिस्टम को। जैसे सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट, दैट इज द सिस्टम, SICS उसका सब सिस्टम है। इट इज वेयर सर्टेन डेटा कम्स फ्रॉम और गोज टू, मीन्स यह वो एंटिटी है जहां से डेटा आता है और डेटा जाता है। इट इज वेयर सर्टेन डेटा कम्स फ्रॉम और गोज टू। It is external to system we study in terms of the business process for the region. People used to draw external entities on the edge of a diagram. यह उस प्रोसेस के लिए है जिसको हम बिजनेस प्रोसेस के संदर्भ में यूज करते हैं। इस कारण हमें इसके बाहरी जो एक्सटर्नल एंटिटीज होती हैं उसके एज या डायग्राम्स के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देख पा रहे होंगे फिगर दिख रहा है, कस्टमर क्या है, किसी दुकान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण एंटिटी है, लेकिन वो है एक्चुअल में बाहरी। नेक्स्ट है प्रोसेस। ए प्रोसेस इज ए बिजनेस एक्टिविटी और फंक्शन वेयर द मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा टेक प्लेस। मतलब एक जगह से दूसरे जगह बिजनेस एक्टिविटीज अथवा फंक्शंस को मैनिपुलेशन या ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए प्रोसेस का यूज किया जाता है। ए प्रोसेस कैन बी डिकम्पोज्ड टू ए फाइनर लेवल ऑफ डिटेल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग हाउ डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड विद इन द प्रोसेस। मतलब प्रोसेस के भीतर डेटा को कैसे ट्रांसफॉर्मेट किया जाएगा, इसको डिकम्पोज करने के लिए एक प्रोसेस को हम अलग अलग रूप से विभाजित कर देते हैं। जैसे यहां पर प्रोसेस ऑर्डर लिखा हुआ है, ये यहां पर दूसरा इसका प्रोसेस का है। थर्ड है डीएफडी डायग्राम्स का नोटेशन का, थर्ड है डेटा स्टोर। अब डेटा को स्टोर कैसे करेंगे, अर्थात ए डेटा स्टोर रिप्रेजेंट्स द स्टोरेज ऑफ persistent data required and are produced by the process. एक डेटा स्टोर के रिप्रेजेंटेशंस को हम डेटा कहां पर स्टोर होगा और किस तरह से वो प्रोड्यूस किया जाएगा, इसके परसिस्टेंस को डेटा रिक्वायर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है।
हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर डेटा स्टोर्स, मेंबरशिप फॉर्म्स, डेटा बेस टेबल्स। मतलब अब डेटा आपका, मान लीजिए आप एक न्यू यूजर है, अब न्यू यूजर को नए रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। समय आने पर उस डेटा को हम आसानी से एक्सेस भी कर सकते हैं। उसी तरह से डेटाबेस टेबल, हम डेटा को डेटाबेस टेबल में भी स्टोर कर सकते हैं। यह है आपका इन्वेंटरी। ये नेक्स्ट इसका फिगर है कि डेटा डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम्स के नोटेशंस को किस तरह से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट डेटा फ्लो। डेटा फ्लो का मतलब हमारे द्वारा डिजाइन किए गए डेटा फ्लो डायग्राम में जो भी डेटा का फ्लो होगा, डेटा के बहने का वे होगा, वो किस तरह होगा, ये डिपेंड करता है उस एरो लगा के। जैसे अगर आपको याद हो, जब हम लोग फ्लो चार्ट्स बनाते थे, फ्लो चार्ट्स में हम क्या करते हैं, डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मीन्स जिधर तीर, एक तीर टाइप में एक नुकीला होता है, जिधर तीर का नुकीला भाग होता है, डेटा का फ्लो उधर साइड होता है। ठीक है, तो ए डेटा फ्लो रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, किसी भी डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन, फ्लो की इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये उसको सामने वाले को बताता है। विथ इट्स डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड दैट शोज एट द एंड्स ऑफ फ्लो कनेक्टर्स। मीन्स विद इट्स डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड, मतलब एरो का, अरे जो होती है ना, एरो तीर, ये उनके द्वारा शो किया जाता है। एंड्स फ्लो ऑफ कनेक्टर, मतलब एक कनेक्टर से दूसरे कनेक्टर्स में डेटा कैसे जाएगा, ये उस एरो के माध्यम से बताया जा सकता है। डेटा प्रवाह सूचना के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी दिशा एक तीर द्वारा दर्शाई जाती है जो प्रवाह कनेक्टर के अंत पर दिखाई देती है। तो इस तरह से किसी भी डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम्स नोटेशंस को हम लोग मैंने इसको ज्यादा डेप्थ में जाकर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, क्योंकि आप लोग डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा है तो उसमें, और आप लोगों ने एमएस एक्सेस पढ़ा है तो उसमें आप लोगों को ये पढ़ाया गया होगा डेटा फ्लो डायग्राम्स। और मैं भी जब, अगर आपको याद हो, जो सिस्टम टूल्स पढ़ा रहा था उस समय मैं आप लोगों को डीएफडी के बारे में बताया था कि आखिरकार डीएफडी क्या है, उसके कौन कौन से नोटेशंस होते हैं, वो किस तरह से यूज किया जाता है, उनको मैंने स्टोर किया था। तो अब यहां पर एक चीज आती है कि हम डेटा फ्लो डायग्राम्स के बाद इसको यहीं पर रोक रहे हैं, तो फिर ईआर डायग्राम कहां गया? चूंकि डेटा फ्लो डायग्राम और ईआर डायग्राम अगर एक साथ पढ़ाए जाएंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन से डीएफडी के नोटेशंस हैं और कौन ईआर डायग्राम के नोटेशंस हैं। चूंकि लगभग देखिए, वर्किंग दोनों की अलग अलग है, कार्य करने का तरीका दोनों का अलग अलग है, लेकिन बेसिक सी बात यह है कि लगभग सिमिलरिटीज तो है, क्योंकि नोटेशंस इसमें भी है, नोटेशंस उसमें भी है। तो मैंने इसको डिजाइन करने के लिए या पढ़ाने के लिए मैंने दो स्टेप्स बनाए हैं। एक तो आज मैंने पढ़ा दिया कि ये हो गई डीएफडी, प्रोसेस मॉडलिंग की। अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको क्या बता दूंगा, ईआर डायग्राम, कि ये हो गया ईआर डायग्राम। तो हम दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, यदि कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।